Hello students, so today I will teach you the second poem of second chapter which is The Vine। ये बिहाइव बुक से है ओके और ये सेकंड चैप्टर जो है हमारे बिहाइव बुक का द साउंड ऑफ म्यूज़िक उसके लास्ट में है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं कि वाइन किसे कहते हैं और पोइट के नज़रों में वाइन का क्या मतलब है। जैसे हम जानते हैं वाइन क्या होती है, हवा। तो सबसे पहले इसका हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि पोइट क्या कहते हैं इसके बारे में। द वाइन ब्लोज स्ट्रांगली, तो हम जानते हैं कि जो हवाएं होती हैं वो बहुत तेज़ चलती हैं, स्ट्रांगली चलती हैं एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और वो क्या करती हैं, लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। जैसे जब तेज़ वाइन चलती हैं तो आप देखते होंगे कोई बिल्डिंग भी हिल जाती है, गिर जाती है, तूफ़ान की जो हवाएं होती हैं इनसे, ठीक है, और बोट्स सब गिर जाते हैं, हवा इतनी तेज़ होती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, तो पोइट का मानना है, ये सिर्फ पोइट के व्यूज़ हैं, ये कोई असली वाइन के ऊपर नहीं लिखा हुआ है। ये पोइट कहते हैं कि वो जो वाइन है वो तेज़ चलती है और वो लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। और तो फिर पोइट ने क्वेश्चन करा है कि हम वाइन्स को कैसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, उसके साथ हम कैसे फ्रेंडली हो सकते हैं। तो ये इसका पूरा ओवरव्यू है और अब हम इसके बारे में पूरा इसकी जो पोएम है वो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट स्टैंजा, लेट्स स्टार्ट। वाइन कम सॉफ्टली, तो पोइट कह रहा है यहाँ पर कि वाइन तुम धीरे से आओ, सॉफ्टली, स्ट्रॉन्ग से नहीं आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, और कहता है कि तुम धीरे से आओ जिससे जो विंडोज़ के शटर हैं वो ना टूटें। अब जब तेज़ वाइंड आती तो आप देखते हैं कि विंडोज़ के जो शटर होते हैं वो भी टूट जाते हैं। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स हैं उसे स्कैटर मत करो, मतलब उन्हें मत, इतनी तेज़ जो हवा आती है उससे क्या होता है, पेपर्स भी फट जाते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, तो पोइट कहते हैं वाइन से कि जो बुक्स रखी हैं शेल्फ पर वो मतलब उसे नीचे मत फेंको, मतलब इतनी तेज़ हवा आती है तो शेल्फ पर जो बुक होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, फॉल डाउन हो जाती हैं, गिर जाती हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो दैम ऑल डाउन, तो इससे पोइट कहते हैं देयर, देखो, लुक एट व्हाट यू डिड, कि देखो तुमने, वाइन से कहते हैं तुमने क्या किया, यू थ्रो दैम ऑल डाउन, तुमने सारी बुक्स को गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने सारे पेजेस भी फाड़ दिए बुक के, जैसे ऊपर स्कैटर लिखा है उसी को फाड़ना कहते हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, अब जब हमें पता है कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बारिश भी होती है, तो वो क्या कह रहे हैं पोइट रेन वाइन से कि तुम फिर से क्या ले आई, रेन, बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, तो वो कहते हैं पोइट जो हैं कि वाइन तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, क्लेवर मतलब होता है चालाक, एट पोकिंग फन, पोकिंग फन क्या होता है, ये मतलब हमें पता होना चाहिए इसका मीनिंग कैसे आ सकता है ये हमारे क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोकिंग फन। तो पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ समथिंग, अगर हम किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं उसे हम कहते हैं पोकिंग फन। एट वीकलिंग्स, और वीकलिंग्स क्या होता है, अ पर्सन वो इज़ वीक, जो व्यक्ति कमज़ोर हो उसे हम वीकलिंग्स कहते हैं। तो पोइट कह रहे हैं कि तुम कितनी चालाक हो, तुम हम मतलब जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनका मजाक उड़ा रही हो जो कमज़ोर है, एट वीकलिंग्स मतलब जो कमज़ोर व्यक्ति है। अब जैसे हमें पता है जैसे वाइन तेज़ चलती है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं पेड़, तो और जो छोटे बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं। तो पोइट कह रहे हैं कि तुम कम सॉफ्टली, वाइन तुम कम सॉफ्टली, ओके, स्ट्रांगली न मत आओ। सो दिस इज सेकेंड स्टैंजा। फ्रिल crumbling, houses crumbling, doors crumbling, rafters crumbling, wood crumbling, bodies crumbling, lives crumbling at heart, ओके। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो क्रम्बलिंग है इसमें वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का टूटना, फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, मतलब किसी चीज़ का गिरना या टूटना, ओके। तो ये क्या कह रहे हैं पोइट माइंड से कि तुमने क्या करा कि हाउसेस जो है वो तुम्हारी वजह से, जब तुम पावरफुल होती हो तो तुम स्ट्रांग बन जाती हो वाइंड, और उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होता है। वो कैसा डिस्ट्रक्शन कॉज होता है इसमें सब दे रखा है कि हाउसेस जो होते हैं वो गिर जाते हैं, क्रम्बलिंग डोर्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, और राफ्टर्स उसे कहते हैं स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को स्टैंड करने के लिए जब वो खड़ी होती है बिल्डिंग बनकर, तो उसे जो सपोर्ट देने के लिए जो हम कुछ मतलब स्टॉपिंग बीम लगाते हैं उसे राफ्टर कहते हैं, वो भी टूट गया है मतलब,
वुड क्रम्बलिंग, लकड़ियाँ भी टूट जाती हैं। बॉडीज़ यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है कि वो फॉल हो जाते हैं या उन्हें चोट लग जाती है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है। और हार्ट, मतलब हार्ट भी क्रम्बलिंग हो जाते हैं। तो इसमें हमें ये बताया है कि वाइन जब स्ट्रॉन्ग होकर आती है या फिर पावरफुल हो जाती है तो उससे क्या क्या कॉज हो सकता है, डिस्ट्रक्शन। तो हाँ, इसलिए जो पोइट हैं वो बार बार कह रहे हैं कि वाइन कम सॉफ्टली। ओके, सो हम अपना नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द वाइन गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय, ये पूरी लाइन दे देंगे कि द वाइन गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल। तो सबसे पहले हम इसको ना हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि द वाइन गॉड। तो सबसे पहले जो पोइट हैं वो वाइन को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं वाइन को कि वो क्या है, गॉड है। जो गॉड है वाइन के वो विनोज। अब विनोज का मतलब क्या होता है, विनोज मतलब होता है सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। आपने साइंस में पढ़ा होगा 6th या 5th क्लास में कि जो ग्रेन होती है जब उसे हम सेपरेट करते हैं हस्क से, शाफ्ट से, उसे हम फूंक मार के जब ग्रेन को हम निकालते हैं उसके अंदर से, तो क्या निकलता है उसके अंदर से, ग्रेन निकलती है, वीट निकलता है या मेज, जो भी हम जिस भी उसका सीड का प्लांट लगाते हैं वो निकलता है। तो ऐसे ही जो पोइट हैं वो कंपेयर कर रहे हैं वाइन को, मतलब कर रहे हैं कंपेयर किसे, पीपल को विद वीट से। बिकॉज वो ये बता रहे हैं कि वीट जैसे कमज़ोर होता है उसका शाप, उसके अंदर से एकदम से हम फूंक मारते हैं और क्या निकल जाता है, वीट निकल जाता है। ऐसे ही जो वाइन गॉड हैं वो क्या अलग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों से अलग कर रहे हैं। जैसे ही वाइन स्ट्रॉन्ग चलती है तो क्रश देम ऑल, क्या हो जाता है, लोग जो कमज़ोर होते हैं वो डर जाते हैं, गिर भी जाते हैं और क्या हो जाते हैं, उन्हें चोट भी लग जाती है। तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है किसका, वीट का विद पीपल, लोगों से। ओके, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। तो वो कहता है, जो पोइट हैं वो कहते हैं कि जो वाइन है जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होगा, और जो हम उससे कहते हैं, जैसे वाइन से हम कहेंगे कि कम सॉफ्टली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाइन हमेशा सॉफ्टली आए, वो स्ट्रांगली ही आएगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो अब पोइट क्या कह रहे हैं हमसे, मतलब जो रीडर हैं उससे कह रहे हैं कि अब हम क्या करते हैं, चलो हम अपना जो घर है उसे कैसा बनाएं, स्ट्रांगली बिल्ड करें, मतलब उसे हम मतलब बहुत मजबूती से बनाएं अपने घर को। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो हमारे डोर्स हैं, गेट हैं, उन्हें हम फर्मली होता है हार्डली, बहुत मजबूती से क्या करें, जॉइंट कर दें, मिलाएं उन्हें, जिससे जो वाइंड है वो हमारे घर के अंदर ना आ सके। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और वो कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं और जो अपना हार्ट है उसको भी हम स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट मतलब भी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका मतलब भी यही होता है कि हम अपनी बॉडी को और अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। डू दिस एंड द वाइन विल बी फ्रेंड विद अस, और वो कहते हैं अगर हम ऐसा करेंगे, जैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने होम को, अपने डोर्स को भी हम फर्मली हार्डली बंद करेंगे और अपनी बॉडी को भी हम अच्छे से क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, एंड अपने हार्ट को भी हम अपना मजबूत रखेंगे, जिससे हम जब भी वाइन तेज से आए हम डरे ना। डू दिस एंड द वाइन विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर हम ये सब करेंगे तो क्या होगा, जो वाइन है हमें वो अपने दोस्त जैसी लगेगी, ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो इसमें इनका रियल मतलब ये है कहने का, ये वाइन की जगह वो कहना चाहते हैं जैसे हमारी लाइफ में जो हमारे पास ट्रबल आती है, चैलेंजेस आते हैं तो हम उससे डर जाते हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उनके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, जिससे हम उनका सामना कर सकें और उन चैलेंजेस को हम क्या माने, अपना फ्रेंड्स माने। द वाइन ब्लोज आउट वीक फायर्स, तो अब पोइट कह रहे हैं जो वाइन है वो क्या कर रहा है, वो जो वीक फायर्स, मतलब यहाँ पे वीक पर्सन्स की बात हो रही है, जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं उन्हें क्या करता है, ब्लोज आउट, उड़ा देता है, मतलब उन्हें और कमज़ोर बना देता है, उन्हें चोट पहुँचाती है वाइन जो होती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और जो वाइन स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग फायर्स मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की बात हो रही है, तो वो वाइन क्या है, जो स्ट्रॉन्ग लोग होगा उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। कैसे, रोर एंड फ्लरिश। आप देखते हो रोर कौन करते हैं, जो लायन होते हैं, लायन रोर करते हैं मतलब दहाड़ते हैं, तो स्ट्रॉन्ग जो फायर्स होंगे, व्यक्ति होंगे, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फ्लरिश होता है ग्रो, मतलब और ज़्यादा वो ग्रो करेंगे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड,
और अब वो कह रहे हैं जो वाइन की फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले उन पोइट का मानना था इस स्टार्टिंग में पोएम की कि जो वाइन है वो डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, बट अब वो क्या कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है वाइन की। क्यों? क्योंकि अगर हम वाइन को एक चैलेंज की नज़र से देखें और हम उसके लिए तैयार रहें हमेशा, तो हम कभी भी उससे चैलेंज जैसा नहीं मानेंगे, हम उसे सोचेंगे कि हमारा फ्रेंड है। वी प्रेस हिम एवरी डे, और हमें उसे माइंड जो है ये चैलेंजेस है उसे हमें क्या करना चाहिए, एवरीडे प्रेस, मतलब उसका थैंक्स करना चाहिए कि उसने हमें इतना स्ट्रांग बनाया। अगर हम चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे तो हम क्या कहलाए जाएंगे, वीक फायर्स। और अगर हम उन्हें फेस करते हैं, उन्हें अपना फ्रेंड मानते हैं और उसकी वजह से अगर हम ग्रो भी कर रहे हैं तो हम क्या कहलाए जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फायर। सो इससे हमें यही पता चलता है कि हमें अपनी जो एडवर्सिटीज़ इन लाइफ है, हमारे जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उसे हमें फेस करना चाहिए, उससे पीछे नहीं भागना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इनके पोइट कौन हैं। तो इनकी जो पोइट है उनका नाम है सुब्रमण्या भारती, ओके, और ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय, और ये तमिल की है। तो क्या है, इसे ट्रांसलेट किसने करा, ये तमिल में थी, पूरी पोयम तमिल में थी। सो इसे ट्रांसलेट करने वाले का नाम नीचे है A.K. रामानुजन, ओके, इन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है। अब हम इनके बारे में, पोइट के बारे में, दोनों के बारे में दे रखा है, हम इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जो सुब्रमण्य भारती हैं वो उनकी पहले डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, मतलब 1882 से 1921 तक। इज़ अ ग्रेट तमिल पोइट। वो क्या थे, वो ग्रेट तमिल पोइट थे, फेमस फॉर हिज पेट्रियाटिज्म। और वो किसके लिए जाने जाते थे, देशभक्ति के, जो उन्होंने पोइट्स लिख रखी होंगी उसके लिए पेट्रियाटिज्म कहते हैं, जो देशभक्त होते हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, जो उन्होंने कब लिखे थे, आज़ादी से पहले से, जो वो क्या लिखते थे, पोएम्स लिखते थे देशभक्ति के लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नाडा एंड इंग्लिश पोइट। वो क्या है, कन्नाडा और इंग्लिश पोइट वाले हैं, मतलब लिखते हैं वो इंग्लिश में और कन्नाडा में, ठीक है। इसे कन्नाड़ भी कहते हैं, पर जब हम इंग्लिश में इसे प्रोनाउंस करेंगे तो कन्नाडा कहेंगे। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री। और ये किसके लिए जाने जाते हैं, क्लासिकल जो मतलब पुरानी होती हैं उनके लिए, पोएम्स के लिए, और मॉडर्न पोएम्स, ये पुरानी और नई दोनों पोएम्स के लिए जाने जाते हैं, ओके। सो विथ दिस वी कंप्लीटेड दिस पोएम। एंड आपको अगर आपने चैप्टर 2 का जो चैप्टर है वो अभी तक नहीं देखा मेरा, तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मिल जाएगा आपको। पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने लाइन टू लाइन पढ़ा रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने इसके जो दिस पोएम, जो वाइन पोएम है, इसके जो नोट्स हैं वो मैंने PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, यू कैन चेक। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। एंड विद दिस वी कंप्लीटेड एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।